हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग फार्मूले को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते। अब हम लोग को यही सीखना है कि कैसे हम लोग जो चीज़ें पढ़े हुए हैं कैसे इसको हम लोग क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। किसके साथ बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ। देखिए हम लोग के सिलेबस में ये है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अच्छा, ये थीटा क्या है? आप लोग तो जानते हो थीटा एक क्या है? नोटेशन है, एंगल नोटेशन। जब एक एंगल का कोई भी चीज़ डिनोट कर देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एंगल ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हो। अब देखिए बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? जैसे आपके सामने पहली आइडेंटिटीज है। अब हम लोग देखिए इक्वेशन क्या होता है बच्चों? इक्वेशन वो है कि जो वेरिएबल के सम वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होती है। सेटिस्फाई मतलब ये LHS साइड है, RHS साइड है। अगर हम लोग वेरिएबल के यहाँ पे कुछ वैल्यू रखें, जैसे आपका XY वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ले लें, y इज इक्वल टू 2 ले लें, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। लेकिन क्या x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई है? नहीं सेटिस्फाई। तो ये कुछ वैल्यू के लिए है और कुछ वैल्यू के लिए नहीं है। तो इसको हम लोग इक्वेशन बदल, अगर मान लीजिए सभी वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाई हो जाए, x y की कोई भी वैल्यू रखें, अगर आंसर हमेशा 3 आए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? आइडेंटिटी। फिर इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलने लगते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये वेरिएबल के सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो। मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो थीटा का यहाँ पे आप कोई भी मान रखिए, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 इज इक्वल टू, अब आप बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे 1 रख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 1। अब आप लोग ये सोचो कि मुझे तो सर साइन 10 की वैल्यू याद ही नहीं है, तो लेकिन आपको साइन 10 की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिटी याद है, तो उसके बेसिस पे इसका आंसर आप 1 लिख सकते हो। इसी तरीके से आपसे कोई कहे साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 कितना हो जाएगा? ऑलवेज 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप थीटा का मान कुछ भी रखते जाएंगे, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। बस साथ के कंडीशन क्या है? यहाँ पे प्लस होना चाहिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसे होना चाहिए, दोनों का थीटा सेम होना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। आई होप आप लोग को ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद हो गई होगी। पहले क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ भी हो, यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर होना चाहिए, कॉस स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, तो उनका आंसर ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसे कोई लिख दे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b, तब ये 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे ये है, ये b, एंगल चेंज हो गया, फिर ये 1 नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आप लोग पहली आइडेंटिटी समझ गए होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ से 2 की और वैल्यू बना सकते हैं, 2 और इक्वेशन बन सकती हैं। वो आइडेंटिटी क्या बच्चों? अगर आप कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर को आपको एक फार्मूला ये लर्न करना है। कौन सा बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये लर्न कर लीजिए, फिर यहीं से इसको ट्रांसफ़र करना है, आप एक बार देख लीजिए, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, अगर ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम लोग ये मान के जो थीटा है वो आपका 0 डिग्री से ग्रेटर है, 90 से लेस है, तब आपका ये क्या हो जाएगा? केवल प्लस मान आएगा। तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ। ऐसे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पहली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग को ये याद हो गए होंगे पहली आइडेंटिटी। दूसरी क्या है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने क्या बता दिया बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। अब इसमें क्या है बच्चों? अगर आप यहाँ से निकालना चाहें सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर टेन स्क्वायर की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों?
tan स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे क्या मैं कर रहा हूँ। इसको मैं उधर भेज दिया, इसको इधर से tan स्क्वायर की वैल्यू आ गई, सेक स्क्वायर के लिए उधर। आपको केवल ये याद होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा ये आइडेंटिटीज है तो सभी वैल्यू के लिए ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, ये π/2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे π/2 रखेंगे ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो तब इसका आंसर 1 नहीं आएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लें कि जो थीटा है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 से लेस। 0 के लिए सेटिस्फाई है, लेकिन π/2 या 90, ये π/2 क्या है बच्चों, 90 डिग्री है, जिसको हम लोग रेडियन में चेंज कर दिए थे 90 डिग्री, तो π/2 हम लोग कभी सीख लेंगे डिग्री को रेडियन में चेंज करना। ठीक है। फिलहाल आप लोग ये ध्यान रखिए कि सभी एंगल के लिए तो है, लेकिन 90 के लिए नहीं है। अगर और आगे बढ़ जाओगे तो 90 के जितने भी मल्टीपल आएंगे उसके लिए जो है ये आपका ट्रू नहीं है। वो भी कौन सा, ऑड 90 मल्टीपल। जैसे आपके 90 के लिए नहीं ट्रू, फिर 9 3 जा कितना हो जाएगा 270 के लिए नहीं ट्रू है, फिर 9 5 जा 45 इसके लिए नहीं ट्रू है। ठीक है। इन सब एंगल के लिए नहीं ट्रू। फिलहाल हम लोग क्या तो केवल यहाँ तक है, तो हम लोग यहीं तक याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये दो आइडेंटिटीज और हो गई। अब इसका जो सबसे खतरनाक फार्मूला है वो ये है, क्या है बच्चों, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है। बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए कैसे मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है। अब आप ये चीज़ हमेशा याद कर लीजिए, अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई 1 आ जाता है उसका मतलब ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मीन्स आप a इज इक्वल टू 1/b लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 1/a लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, जब दो नंबर का मल्टीप्लाई 1 आ जाए। ठीक है। या फिर हम लोग समझ जाएंगे अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई 1 आता है इसका मतलब वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तब यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, आप बिना कुछ सोचे समझे 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा राइट कर सकते हैं, या फिर सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा आप ऐसे एज्यूम करते हैं। जिसकी वैल्यू गिवन है उसको अपान में कर दीजिए, जिसका निकालना है वह आ जाएगा। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 2 होगी तो इसकी 1/2 होगी, इसकी p होगी तो इसकी 1/p होगी, इसकी 3 होगी तो इसकी 1/3 होगी, इसकी x होगी तो इसकी 1/x होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। खूब अच्छे से याद होना चाहिए। इस पर बेस्ड खूब क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की यही खास बात है कि हम लोग जानते हुए भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते। यही तो हम लोग को सीखना है कि कैसे हम लोग इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है। जो आपकी थर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो कौन सी है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कासेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। ये आपको दोनों फार्मूले याद होने चाहिए, एक याद हो फिर यहाँ से आपको निकालना आना चाहिए ट्रांसफर करके। फिर इसके बाद इसमें भी बच्चों क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, कासेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कासेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब क्या होने लगा बच्चों, अब ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो पूछे जा रहे हैं इसके, लेकिन ये तो कई बार रिपीट हो गया। अब इसलिए अब कई दिनों से मतलब कई ईयर पिछले कई सालों से क्या हो गया बच्चों, इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देख लो दोनों एक जैसे हैं, बस यहाँ पे सेक tan है तो यहाँ पे कासेक कॉट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मीन्स अगर इसकी वैल्यू आपको गिवन है तो इसकी तुरंत बिना कुछ सोचे समझे 1/x लिखेंगे। कब? जब इसकी वैल्यू x होगी। अगर इसकी 2 होगी तो इसका बिना कुछ सोचे समझे 1/2 राइट कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग को ये चीज़ें याद रहेंगी, जल्दी से क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये रही आपके सामने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर इन तीनों से दो फार्मूले और बनते हैं, वो आप लोग निकाल लेंगे, धीरे से याद भी कर लेंगे। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे प्रूफ होता है या कैसे आता है। तो बहुत आसान है। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे बच्चों। ये देखिए, एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया B, यहाँ पे A कर दिया, यहाँ पे C। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो मैंने सही लिखा है। ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे, मीन्स AC स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो आप जो चाहेंगे वो पा जाएंगे।
ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा बच्चों। अब आप इसको क्लास 9 में पढ़े होंगे मैथ में इंडिसेस फार्मूला, वहाँ से हम लोग ये लगा सकते हैं, इसको होल पावर कर सकते हैं, तो हम लोग होल पावर कर दे रहे हैं। अब इसके बाद अब देखिए BC/AC, BC/AC ये बेस है बच्चों। किस एंगल के लिए हम लोग बात करें, कोई भी एंगल ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग एंगल C के लिए बात करेंगे तो BC बेस हो जाएगा, तो BC बेस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे sin C ठीक का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा बच्चों, हमने रॉन्ग लिख दिया, ठीक है BC बेस है तो ये आपका कॉस हो जाएगा। यहाँ पे थीटा लिख दे रहा हूँ इस थीटा के लिए, तो इस BC के ये BC क्या हो गया इस थीटा के लिए आपका बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आपका बना जाएगा, इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको कैसे डिवाइड करना है आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आप यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा में अपान में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, अपान में आपका आता है हाइपोटेनस नहीं बेस आता है, तो आप यहाँ पे BC से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें BC से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना आपको आ जाएगा। एक बार आपको A से डिवाइड करना है, एक बार BC से और एक बार AB से, तो तीनों इक्वेशन प्रूफ हो जाएंगे, तीनों आइडेंटिटी सॉरी। चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको अच्छे से याद होना चाहिए तभी हम लोग कर पाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको तुरंत यहाँ से पता चल जाना चाहिए कास स्क्वायर थीटा कितना होगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा को कास के टर्म में क्या लिख सकते हो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरीके से ये दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाल सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर की वैल्यू कितना निकाल सकते हो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से आप लोग ये सब फार्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और आपको जो पहले पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में क्या साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 अपान कॉसेक थीटा, ये सब इतने अच्छे से याद होगा तभी आप लोग क्वेश्चन इसके सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज फिर हर एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ही होगी, इसमें सोच ही नहीं पाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप लोग ये जैसे जैसे फार्मूले याद रहेंगे वैसे वैसे आप लोग तुरंत सॉल्व कर लोगे। ये दो फार्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों साइन थीटा अपान कास थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे कास थीटा अपान साइन थीटा। ये सब फार्मूले आप लोगों को याद होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, जितने अच्छे से याद होंगे उतने अच्छे से हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे कहाँ पे क्या करना है। लेकिन अगर ये सब आपको पता है कौन किसके रेसिप्रोकल साइन थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू टेन, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, जैसे 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा, इसकी वैल्यू आपको बताना है। सॉल्व दिस एक्सप्रेशन या प्रूव दैट कुछ दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों ये क्या है बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत खतरनाक फार्मूला बहुत डेंजरस, कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, खूब अच्छे से याद होना चाहिए। अब इस बार हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इधर भी हो जाएगा वही, आगे क्या हो जाएगा बच्चों 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी किसका वैल्यू है बच्चों कॉस थीटा अपान साइन थीटा, हाँ किसका कॉट का, ये आपको हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, हटा दूँ दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा इसमें दिया गया है सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1, प्रूव करना है या शो करना है। ठीक है, हट जाओ तुम, प्रूव दैट या शो दैट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, आप पहले एलएचएस ले लेंगे। ठीक है, एलएचएस ले लिए, क्या है बच्चों सेक ए
1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए। हमने LHS ले लिया। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए, अब इसको हम लोग अपान में कर लें तो क्या हो जाएगा, cos ए। कई तरीके हैं इसके सॉल्व करने के लिए। पहला देखो, अब इसको अंदर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, 1 अपान इतना साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही ब्रैकेट में करेंगे, आपका जिसमें मन हो उसी में कर दो। तो इसमें क्या है, 1 अपान कास, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, सेक ए। यहाँ पे साइन अपान कास क्या होता है, tan ए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये देखिए, आपका सबसे खतरनाक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इसकी यही तो हम लोग की सेकेंड आइडेंटिटी थी, क्या, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आई होप आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, कैसे आपको सॉल्व करना है, अप्रोच क्या है आप लोग समझ रहे होंगे। पहले आप लोग जो जो जानते हैं वही करते चलिए, ठीक है, तो आ जाएगा। अच्छा, ये सब क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे बच्चों जब खूब प्रैक्टिस कर लो। अगर एक बार सीख गए ट्रिग्नोमेट्री तभी आप लोग 11th की मैथ को अच्छे से कर पाएंगे, 11 12 की। अदरवाइज 11 और 12 की मैथ में आपको इतनी दिक्कत होगी तो मत पूछिए। ठीक है, अगर आपको 11th और 12 की मैथ अच्छे से सॉल्व करनी है तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक, चलिए, अभी से आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर 11th में भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर 12th में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसका सेकंड अप्रोच क्या है वो भी देख लीजिए। इसको और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग को मैथ में कोई प्रॉब्लम हो ना हो, इसके लिए आप लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बच्चे, इसकी सेकंड अप्रोच क्या है। सेकंड अप्रोच ये है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, सेक ए, इसको 1 माइनस साइन ए रहने देंगे। इसको क्या करेंगे, 1 अपान कॉस ए कर देंगे प्लस साइन ए अपान कॉस ए। राइट कर सकते हैं। अभी रिवर्स में आ गए, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे होंगे आई होप। अब क्या करना है, अब आप इसको यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। तो अगर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा। सेक स्क्वायर कैसे हुआ, ये कास ऊपर गया, सेक हो गया तो सेक स्क्वायर हो गई। अब देखिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, कास स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 1 अपान कास स्क्वायर है, अपान भी कर सकते हो। इसका रेसिप्रोकल कास, ये कितना आने वाला है, कास स्क्वायर है। कास स्क्वायर कैंसिल 1, तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको सही लगे उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलते हैं। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, तब तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। हैं, इतनी दिक्कत होगी कुछ कहने की बात नहीं। प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है। तो क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन प्रूव करने के लिए पहले RHS ले लो। RHS से भी कर सकते हो जिससे आपको ईजी लगे। मैं यहाँ पे RHS नहीं LHS ले रहा हूँ क्योंकि उससे मुझे ईजी लग रहा है। तो ये सब आप लोग को भी ऐसे लगने लगेगा, लेकिन उसके लिए आप लोग कुछ प्रैक्टिस करोगे, ये नहीं कि एक ही बार में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, काट को ही चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कास या अपान साइन ए लिख सकते हो तो लिख दीजिए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपका न्यूमरेटर में से कास कॉमन है तो निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। कास से हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 अपान साइन। 1 अपान साइन को आप डायरेक्ट लिख दीजिए कॉसेक। अच्छा, एक बार लिख दूँ, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे भी देखिए, इसके न्यूमरेटर में भी कास ए कॉमन है। यहाँ पे 1 अपान साइन ए प्लस 1, ये कैंसिल हो गया कास। अब 1 अपान साइन को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल। अभी मैंने इसीलिए पहले सब फार्मूले रिवाइज कर दिए कौन किसके रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि इन सब का यूज होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग इन सब की इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ये आपका RHS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या है,
कह रहे हैं sec a प्लस tan a। अब आपको कितने भी क्वेश्चन में करवा दूं, आपको क्या सीखना है, केवल अप्रोच, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन में दिया गया है। एक में दिया गया है बच्चों आपका sec a sin a cos a cos a sec a cos a sec a sin a cos a, यही सब दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें से आपको बताना है कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। ठीक, तो इसको आपको सॉल्व करना है तो कर लीजिए। उसमें क्या है, इसको लिखेंगे 1/cos a, इसको क्या लिखेंगे sin a/cos a। ठीक है, जिनको ये सब दिक्कत हो रही है वो सब अच्छे से फार्मूला रिवाइज कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया। तो ये आपका डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + sin हो जाएगा। जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होता है एक बार राइट करते हैं, ऊपर प्लस है प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस। ठीक, अब क्या है बच्चों, बहुत ख़तरनाक फार्मूला है। ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये जब देखो तब आ जाता है। ऐसे सोच भी नहीं पाओगे इस फार्मूले का यूज होगा कि नहीं। a + b a - b, a² 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, a² - b²। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1 - sin स्क्वायर आप लोग क्या लिखना चाहोगे, cos स्क्वायर है, क्योंकि अभी अभी हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का पहला ही पढ़े ट्रिग्नोमेट्री। ये cos से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बच जाएगा cos है, तो क्या आ जाएगा आपका cos है। ठीक है, आई होप आप लोग सीख पा रहे होंगे कैसे हम लोग को इन सब चीज़ों को क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सीख जाओगे, पेशेंस बनाए रखना। अब वीडियो आप लोग पूरा स्टार्टिंग से देखा करो। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर पूरे एंड तक देखा करो, अभी पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक। ये नहीं कि आप लोग थोड़ा देखिए 1-2 सेकेंड फिर उसके बाद हटा दिए, तब फिर दिक्कत आएगी। हैं, पूरा देखना है आपको। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा भगा देख सकते हो फॉरवर्ड करके, लेकिन देखना पूरा है, वरना पता नहीं बीच में क्या मैं अच्छी चीज़ें बता दूं आप लोग देख सुन ना पाओ, देख ना पाओ तो दिक्कत आ जाएगी। इसी तरीके से है 1 + tan² / 1 + cot स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है तो हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 + tan स्क्वायर है, आप लोग तुरंत सोच लोगे, sec स्क्वायर होता है, आप लोग देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे sec स्क्वायर है - tan स्क्वायर है = 1 होता है। अब आप यहाँ से क्या 1 + tan को उधर भेजेंगे, प्लस हो गया sec स्क्वायर। ऐसे काट का भी होता है, ठीक, cos स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आगे अब इसका कोई फार्मूला नहीं हो तो फिर आप लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में भी नहीं दिया गया, तो फिर थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे, sec का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, cos, यहाँ पे लिख देंगे आप cos स्क्वायर। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, sin स्क्वायर, तो 1/sin स्क्वायर। अब ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए, sin स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। तो आप जरा देखेंगे तो ये sin स्क्वायर / cos स्क्वायर बन गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin cos a का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद आप क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, अब मैं ऐसे डायरेक्ट कर दिया करूँगा, आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, tan स्क्वायर है, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर = क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1 - cos थीटा / 1 + cos थीटा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर = आपको इतना प्रूव करना है। आप LHS ले लीजिए। कुछ नहीं करना है, इसको आप साइन में चेंज कर लीजिए, तो cosec का रेसिप्रोकल sin थीटा, इसको cos थीटा / sin थीटा लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो तो लिख दीजिए। अब देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 1 - cos थीटा / sin थीटा लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। अब इस बार हम लोग जैसे m/n की होल पावर है, जिसको आप लोग लिख सकते हैं m² + n स्क्वायर, तो ठीक यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर / sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लोग cos के फॉर्म में जानते हो, क्या जानते हो, 1 - cos स्क्वायर थीटा = sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, चूँकि sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब एक खतरनाक फार्मूला a² - b², क्योंकि 1 का तो स्क्वायर लिख सकते हो, तो a² - b² को क्या लिखोगे बच्चों, एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में
ए प्लस बी, तो लिख दो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो कौन सा कटेगा इसमें, माइनस वाला एक पावर ये कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे बचेगा 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इज इक्वल टू RHS। किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लीजिए कास सेक का रेसिप्रोकल। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, टैन कॉट सेक ये सब दिखे तो आपको साइन और कास में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ऐसे सब में नहीं करना, कुछ में आए 80% में हम लोग यही करेंगे। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कासिक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिख देंगे, कॉट थीटा को कास थीटा अपान साइन थीटा लिख देंगे। अब हम लोग देखें कि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर अगर माइनस है सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है तो ऐड करेंगे, माइनस है सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये होल पावर है तो हम लोग अलग अलग सेपरेट पावर कर सकते हैं, कर दिए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर दिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये एक पावर कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा ही चला जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस कास थीटा, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, जो कि आपका RHS हो जाएगा। आई होप आप लोग कर सकते हो। अभी अब इसमें देखिए बच्चों, इस बार क्या हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। नहीं आएगा तो इससे हम लोग का नुकसान हो जाएगा, हम लोग सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को छोड़ना कुछ नहीं है, एग्ज़ाम में ना आए कोई बात नहीं, हम लोग जब एग्ज़ाम टाइम में जाएंगे तो रिवाइज वो वाला वो टॉपिक रिवाइज ना करो, लेकिन हम लोग को आना चाहिए, ठीक। सीखना हम लोग को ज़रूरी है। अब आपको जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़े होते तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती। अब देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं क्या, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो जाए तो इसका आंसर हम लोग 1 लिखने में देरी नहीं करते। हम लोग को खूब अच्छा लगता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमेशा एक साथ दिख जाए, क्योंकि हम लोग 1 लिख दें यहाँ पे। लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर अलग अलग है, यहाँ पे 63, यहाँ पे एक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कास लाने की कोशिश रहेगी और वही यही एंगल आ जाए, ठीक। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपको बड़ी क्लास में जब जाओगे तो 1 को ये भी लिखना मत भूलिएगा। जैसे हम लोग इधर चले जाते हैं, इधर भी कभी आपको ज़रूरत पड़े 1 के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो बिना कोई किसी हेजिटेशन के आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे जब 1 के स्थान पे ये भी लिखने की जब ज़रूरत आए साइन सेक और टैन के फॉर्म में, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखना मैं 1-2 क्वेश्चन में इस पर अप्लाई भी कर दूँगा। चलिए हम लोग क्या करें बच्चों, देखो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनको हम लोग कन्वर्ट कर दें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो यहाँ पे शायद आ रहा है, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, देखो 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 ऐसे, यहाँ पे 63, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है शायद, कैसे जाने, दोनों को ऐड करके ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों, हम लोग तो जानते हैं, क्या जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। ये बढ़िया से कॉस थीटा, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा के स्थान पे 63 है तो 63 है। ये कैसे मैं लिख दिया समझ रहे हो ना, अगर इसको 90 में से 63 जाएगा तो ये 27 आ जाएगा। आप कैसे चेक करोगे, आप इन दोनों को ऐड कर लिया, अगर 90 आ रहा है तो 100% आप कर सकते हैं। इसमें फिर कोई देरी वाली बात नहीं, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। कास 90 माइनस थीटा बच्चों ये सब चेंज होते हैं, साइन में हो जाएंगे 17, साइन स्क्वायर 17, ठीक है। अब आप देखिए जो आपको याद है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे देखिए एंगल भी सेम हो गए, प्लस है, साइन है, कास स्क्वायर भी है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कर लोगे, आई होप समझ गए। अब आप लोग जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हो, अगर स्क्वायर लगा समझ लो, उसको हम लोग चेंज करके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और देख लीजिए बच्चों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चन हैं, आप जितना चाहें उतना कम है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है सेक ए प्लस टैन ए। क्या प्रूव करना है, सेक ए प्लस टैन ए। कुछ ना करिए, LHS ले लीजिए, बहुत आसान है ये सब चीज़ें, लेकिन बस आपको एक बार क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है।
अब हम लोग सीखेंगे रेशनलाइजेशन करना बच्चों। वो क्या है रेशनलाइजेशन, क्या है रेशनलाइजेशन? ये है कि अगर आप क्या करिए, यहाँ पे माइनस है जिसका प्लस साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं। या फिर इसको कभी करना चाहें तो इसका भी कर सकते हैं, 1 माइनस साइन है अपान 1 माइनस साइन है, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे बच्चों, साइन चेंज करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो इस बार मैं किसका रेशनलाइजेशन करूँगा बच्चों, डिनोमिनेटर का करेंगे। तो डिनोमिनेटर में साइन माइनस है तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूँगा। ठीक है, ये आप लोग भी ये सब चीज़ें सीख जाओगे, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस की थोड़ा करनी है। स्क्वायर रूट के अंदर ही मैंने क्या किया, इनका रेशनलाइजेशन कर दिया। अब ध्यान से थोड़ा, क्या यक्स इंटू यक्स कितना होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर होता है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन ये भी है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आप इनका होल स्क्वायर ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन थी साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब दोनों जगह स्क्वायर है तो इसको एक साथ राइट कर सकते हो। कैसे बच्चों, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, और ये टैन का। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो जाए, RHS आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग सॉल्व कर लोगे। अभी तो आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर आप लोग खुद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, ऐसे तो मैं बताता ही चलूँगा, आप लोग को तो आता ही जाएगा। आप लोग तो कहोगे अरे आ गया मैं तो सॉल्व कर लूँगा है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो पता चलता है कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आ जाएगा आप लोग को, धीरे धीरे आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करिएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग बिना सोचे बिना प्रैक्टिस के ही आ जाए। एक और देख लीजिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, LHS ले लीजिए। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा न्यूमरेटर से कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सभी लोग को पता है ना, जब दोनों में जो चीज़ रहती है उसको कॉमन ले लिया जाता है। तो साइन की एक पावर कॉमन है तो यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे 3 पावर हैं, ये 1 पावर कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा कॉमन हो जाए, ले लीजिए। यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से कास कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर से साइन। साइन अपान कास को आप बिना कुछ सोचे समझे क्या राइट कर सकते हो, tan थीटा। ठीक है, अब आप या तो इसको साइन को कास में कन्वर्ट कर लीजिए या तो इसको साइन में। ठीक है, किसी एक को कन्वर्ट करना है बस आपको है, तो इसी को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ बच्चों। क्या यहाँ पे क्या लिख दूँगा, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस 1 को क्या राइट कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। चलिए ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। देखो मैंने कहा था ना अभी आपको क्या, कि आप लोग 1 को भी लिखना चाहिए, सीखिए। जब कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लिखना हो तो लिख सकते हो। लो मैंने लिख दिया, अच्छा नहीं लिखोगे, इसको ब्रेक करोगे तब भी आएगा, लेकिन मैं आप लोग को दिखाना चाह रहे थे कि 1 के स्थान पे भी आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होगा, इसमें tan थीटा में तो कुछ नहीं होना है, तो tan थीटा में कुछ नहीं कर रहा हूँ बच्चों। अब देखिए ये कास स्क्वायर तो अकेले है, लिख दीजिए कास स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि ये माइनस है प्लस में है तो बड़ा है वही, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया अपान। अब यहाँ पे देखिए 2 कास स्क्वायर में से 1 कास स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कहोगे प्लस, लेकिन ये जाएगा अंदर तो माइनस कर देगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। फिर जब ये माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस साइन स्क्वायर। अब ये देखिए सेम हो गए, कैंसिल हो गए, कितना आ गया, tan थीटा, जो कि आपका क्या है, RHS। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और भी एक क्या रहा था क्या, कि हम लोग यहाँ पे क्या करें,
जैसे आपका tan थीटा तो आ ही गया है कहाँ पे, ये तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बस इसमें फिर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको ऐसे एज इट इज रहने देना है, तब भी आ जाएगा। जैसे आप लोग करेंगे वैसे आए, इसका मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में पहले लिख दीजिए, ये 2 में से बन जाएगा बनाएगा, लेकिन 2 बड़ा है उसका माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी सेम सेम हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। ठीक, तो कैसे भी करेंगे आंसर तो आएगा ही, अगर लेकिन सही तरीके से करेंगे तब आएगा। ठीक, तो ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चन हैं, अभी हम लोग इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका एक पार्ट और मुझे बनाना पड़ेगा ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अब आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और करवाइए हैं सब्सक्राइब, तभी मुझे अच्छा लगे, नहीं तो थोड़ा अच्छा कम लग रहा है मुझे। मेरा मन करता है कि वीडियो बंद कर दूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट कर दूँ, कम से कम क्लास 10 का तो कंप्लीट ही कर दूँगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए करिए या सब्सक्राइबर को बढ़वाइए। ठीक, धन्यवाद।